फिलहाल अभी मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में। हमारे साथ मौजूद हैं अपने आप को इच्छाधारी नाग कहने वाले अजय कुमार गौतम जी। अब इनसे ढेर सारी बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और ये कह रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में इच्छाधारी नाग था और हमारी जो प्रेमिका है वो भी हमारे पास मिलने के लिए आती है, क्योंकि कुछ लोग इन्हें कह रहे हैं कि नहीं ये मानसिक रूप से थोड़ा दिक्कत है, इन्हें मेंटल भी कह रहे हैं, कुछ लोग पागल भी कह रहे हैं, तमाम ऐसी प्रकार की इनको बातें भी कह रहे हैं। अब इन्हीं से थोड़ा बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। अजय कुमार नाम है आपका? हमारा नाम अजय कुमार है। सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड कर रहे हैं आप। भाई लो, जो सच्चाई है वो चीज़ को मैंने दुनिया में जाहिर करने के लिए इस वीडियो को जारी किया है, और जिसमें कि काफ़ी बातें आ चुकी हैं, और जाहिर नहीं करेंगे तो सच्चाई कैसे दुनिया जानेगी कि सच क्या है। ये बताइए कैसे साबित कर सकते हैं कि आप इच्छाधारी नाग थे? इच्छाधारी नाग थे या कुछ और? नहीं, इच्छाधारी नाग नहीं हो पाए थे। मेरा 75 वर्ष बीता था तभी मेरी मृत्यु हुई थी, और मानव में यहाँ जन्म पाया हूँ, और जिसमें कि इस जन्म में मैं इच्छा मृत्यु तीनों लोक की शक्ति से प्राप्ति के लिए हमारा यह जन्म हुआ है। और आने वाले कुछ ही समय में मैं शिवलीला इस दुनिया में दिखाने की गारंटी रखता हूँ, और अच्छे तरह से दिखाऊंगा, जिसमें ना ही तो कोई गलत फहमी होगी, ना ही तो कोई जो बात कहूँगा वो मुकरेगा। ये बताइए, वीडियो आपका आज वायरल हुआ है और आप समय लेकर काफ़ी लंबा समय ले रहे हैं कि आप प्रत्यक्ष रूप से साबित करेंगे। ये कैसे मालूम पड़ेगा समाज को और तमाम लोगों को जो आपको देख रहे हैं? अभी तक तो मैं भाई सन 2024 लास्ट तक का इसे गारंटी रखता हूँ कि दुनिया सारा देखेगा कि सच्चाई क्या है। नागिन भी दुनिया की आंखों देखी हाल होगी। और जहाँ तक की रही बात अभी साबुत करने की, तो अभी मेरे लिखित बयान में है भाई, इसे अदालत अगर देखना चाहती है सच झूठ क्या है तो वह देख ले। और बाकी परिवार से लेके पूरे गांव, पूरे देश, पूरी भूमि को दिखाने की मैं दावा रखता हूं। 2024 में साबित करेंगे कि आप एक नाग हैं। हाँ। अभी तक आपके कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? अभी इस वक्त तो हमारा यहाँ जन्म मानवों में लगभग 32 वर्ष हो गए हुए। 32 वर्ष हो चुके हैं। 75 वर्ष आपके सांप योनि में हो चुके थे। हाँ, अभी तक टोटल कितने हुए? अभी समझ लो कि हमारा लगभग हो गया कुल मिला जुला कर 107 साल के। 107 साल के हो गए हैं। अब मैं साबित कर रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं। 100 साल के अगर आप हो जाते तो शायद अभी आप कह रहे हैं कि हम इच्छाधारी नाग हो जाते। सुनिए, हम बता रहे हैं, सुनिए। आप बोल रहे हैं तमाम लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, 100 साल आपके पूरे हो गए हैं, पर यहाँ 107 साल हो रहे हैं। और यही चीज आपको कैमरे पर आप देख कर बोलिए कि आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं। रुकिए, आप सीधा 100 बरस नाग जाति में रहता तो इच्छाधारी हो जाता। 75 में मृत्यु हुई और मानवों में जन्म हुआ है। इसमें हमारा सन 2024 में इच्छा मृत्यु तीनों लोक के शक्तियों से संपन्न हो जाऊंगा। फिर मैं शिवलीला पूरी भूमि पे दिखाने की गारंटी रखता हूँ, और दिखाकर ही छोड़ूंगा। यह मेरा दावा नहीं, यह भगवान शिव जी की लिखी वेद है। मैं ना चाहूँ तो भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि जो नागिन कहते हैं जिसे आप, वो आपसे मिलने आती हैं तो ऐसा नहीं कहती हैं कि नहीं आपका 100 वर्ष पूरा हो गए हैं, अभी आप हमारे योनि में चलिए? ऐसा हुआ है आपके साथ? जब मैं नाग में होता तो हो जाता। अभी मनुष्य में आया हूँ तो मेरी जन्म और कायदाएं बदल के मनुष्य में आई है। उस आधार से इच्छा मृत्यु तीनों लोक की शक्तियों से जन्म यह मिला हुआ है। और शिवलीला दिखाने की जो बात मैंने कहा है वो सन 2024 लास्ट तक मैं इसे दिखाने शुरू कर दूंगा। यह भगवान शिव जी की कृपाओं से हमारी जीवन में आई है, और यह चीज़ें ना चाहूँगा तो भी दिखाना पड़ेगा। आपका घर कहाँ है ये बताइए? हमारा घर ये रहा। आपका घर सामने है। चलिए आपके घर पे चल के बात करते हैं। चलिए, चलो आइए। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा आइए, इनका थोड़ा परिचय और भी जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से समाज को कहीं ना कहीं कहते हैं गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, इसको आपको साबित करना पड़ेगा। तमाम ऐसे चैनलों पे आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं जिससे आप कह रहे हैं कि लिखित हमारे पास प्रूफ है, प्रमाण है, तमाम ऐसे चीज़ हैं जिसे आप साबित करके सभी लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। आप फिलहाल अभी तक आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ, एविडेंस कहते हैं है नहीं। अभी आपके पास क्या है वो चीज़ें दिखाने का? यही आपका मकान है? हाँ, यही मेरा मकान है। साइड में बैठिए। यही मेरा मकान है। यही आपका मकान है? हाँ, यही। कितने भाई हैं आप? हम 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। हाँ। 4 भाई हैं, सबसे दूसरे नंबर पे हैं? हाँ, मैं दूसरे नंबर पर हूँ। कब आपको मालूम पड़ा कि मैं एक सर्प था? बहुत पहले।
देखो पहले तो मैं सपना देखता था, जहाँ तक कि सपने की बात सपने में है, परंतु सन 2012 में मेरी नागिन जब इच्छाधारी हुई तो वहाँ मुझसे प्रत्यक्ष मुलाकात की। उस वक्त मैं रात में ड्यूटी पर था, गांधीधाम शहर फिटर जोन के अंदर पारस सेठ की कंपनी में मैं रात ड्यूटी पर था। वहाँ उन्होंने लड़की के रूप में मेरे सामने हुई और उस वक्त मैं देखकर डर गया, क्योंकि उस वक्त भूत प्रेत की बातें जो थी वो था मेरे दिल दिमाग में। परंतु मेरे डरते ही उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, इतना कहकर उन्होंने विलुप्त हो गई। फिर यह बातें दिमाग में चलने लगी तो कुछ तांत्रिकों से भी मुलाकात हुई, जिसमें इस बात की डाला गया, तो उन तांत्रिकों द्वारा यह बात और करीबी कर गई। तो सारी जीवन की बातें पता चली और वैसे भी मुलाकात करती रहती हैं हमसे, लड़की के भी रूप में और नागिन के भी रूप में। और अब तक में लगभग 25 बार 30 बार के आसपास से ज़्यादा ही हो गया होगा मुलाकात होते हैं हमारी उनकी। ये बताइए, लोग तो कहते हैं आपका चेहरा भी है एक सांप से मिलता जुलता है, लगता है आपको? भाई उनको लगता है जो, वो उनके कहने के मुताबिक, और जो हमको मिला है वो कहीं झूठ नहीं बोल रहे हैं। और जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसकी दावा करता हूँ, इसे दिखना ही मतलब तय है सन 2024 में। सन 2024 में आप अपने घर को छोड़ करके, यहाँ परिवार को, गांव देश को, तमाम लोगों को छोड़ करके आप सांप योनि में चले जाएंगे अपनी प्रेमिका नागिन के साथ में। नाग योनि में चले जाने की बात नहीं है, जैसे शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो परिवार में जो मैंने इच्छा बराबर धन देने को कहा है, इसको संपन्न करके बाकी और भी ऐसे कई लोग हैं मेरे, जिनको दुख में मैंने कहा है कि आज भुगत रहे हो लेकिन कल मैं आपको आसान कर दूंगा, दुख से उबार दूंगा। और उबारूंगा क्या, मैं आपको पैसा कर सकता हूँ, धन कर सकते हैं, धन कर सकता हूँ। आपके पास शक्ति आ जाएंगी तो आप लोगों को धन देंगे। ये बताइए, दूसरी मुलाकात और तमाम ऐसी जो मुलाकातें बता रहे हैं कहाँ पे होती हैं? ज़्यादा करके मुलाकात मैं घर पे रहता नहीं हूँ, मेरा तालाब है, मैं वहाँ पाई पे रहता हूँ, वहाँ सरकारी नल भी है, पत्थर के मकान भी रखा हुआ हूँ, कच्ची दीवार का, वहाँ मैं रहता हूँ। वहाँ उनका मिलना जुलना ज़्यादा होता है और वैसे रास्ते वास्ते में भी चलते फिरते होता रहता है। और कहीं भी ऐसे उनकी इच्छा हो गई तो दिख जाएंगी, सिर्फ हमको ही दिखेंगी, बाकी और किसी को नहीं। जब शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी तो सारा संसार देखेगा। ये बताइए, अभी हाल में आपने देखा है उनको? हाल में अभी आप लोगों से पहले ही भाई आए थे वीडियो बनाने के लिए, उस रात को उन्होंने काफ़ी बार मुलाकात की, परंतु नागिन के ही रूप में, ना ही तो जब से आप सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या उन्होंने आपसे ऐसा कहा है कि आप सोशल मीडिया या कैमरे पर मत आइए, बोले हैं आपसे? मतलब जो आपकी नागिन है, हाँ। आपकी प्रेमिका कह रहे हैं जिसे, हाँ। वो आप कैमरे पर आकर समाज को, तमाम लोगों को आप अपना फेस दिखा रहे हैं, आपका ना चेहरा दिखा रहे हैं। वो क्या उन्होंने कहा है कि आप कैमरे पर मत आइए, लोगों से बात मत करिए, दिखाइए मत, ऐसा कुछ बोलिए? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। सच्चाई छुप के रहने की तौर में है ही नहीं। भगवान ने जो कुछ भी लिखा है वो सच्चाई भगवान नहीं छुपा पाया है। तो हम तो एक नाग जाति में हूँ और इच्छा मृत्यु तीनों लोग के अधिपति के अधिकारी। अब ये बताइए, नाग योनि से आपकी मृत्यु कैसे हुई थी? नाग योनि से तो हम और मेरी नागिन, हम दोनों भाई जंगल में अपना खान पीन में ऐसे शहर में लगे थे, और जहाँ हम शहर में थे वहीं बगल में रास्ते थे, और मानव भाई जा रहे थे, वो भी आराम के लिए वहाँ रुके, और उनकी नज़र हम लोगों पर गई तो उन्होंने पत्थर चलाने शुरू कर दिया, और उस पत्थर से लगी मेरी मृत्यु हो गई। तब मेरा लगभग 75 साल उनके साथ बीता था। रोकना चाहेंगे 1 मिनट, ये बताइए, अभी आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि 75 वर्ष मेरे पूरे होने वाले थे, उस रास्ते से कोई मानव जा रहा था जहाँ पे आप और आपकी पत्नी नागिन जी वहाँ पे भ्रमण कर रहे थे, वहीं कोई आता है, पत्थर से मार देता है और आपकी मृत्यु हो जाती है। कहीं अगर देखा जाए तो अभी तमाम ऐसे चैनलों पर, तमाम ऐसे टीवियों में, वीडियो में, जादूगर से, तमाम ऐसे चीज़ों से आपको भी देखने को मिलता है कि कहीं ने अगर कोई नाग को मार देता है तो नागिन बदला लेती है, नागिन को मार देती है तो नाग बदला लेती है। क्या आपकी नागिन नहीं बदला ले सकी? आपने जो कहा यह बात तो सत्य है कि उन्होंने बदला उससे ले लिया है। ये बात हमसे कह चुकी है कि मैंने बदला ले लिया जिसने आपको मारा था। मैंने अगली वीडियो में कहा हूँ, जो इसके पहले वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है मेरी, उसमें मैंने कहा हूँ आपकी नागिन जो मानव आपको मारा था, उस नागिन को आपकी नागिन ने उसे काट लिया है, कहीं ना कहीं उस दुनिया में नहीं है, नहीं रहे।
हाँ, वो इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नाग नागिन के साथ छेड़छाड़ करे और सलामत रह जाए। ये हो ही नहीं सकता। ये विधि के विधान में ये पक्की परंपराएं हैं कि वो बदला लेके ही छोड़ेंगे। आपके पिताजी हैं? पिताजी हैं मेरे। माताजी हैं? नहीं, माताजी तो इस दुनिया में नहीं है। परिवार के और तमाम लोग तो होंगे ना? परिवार के सभी लोग हैं लगभग, माता को छोड़कर। बाकी जो कुछ मैंने दुख की बात कहा, इस बात को आपके परिवार वाले मानने के लिए तैयार हैं कि आप सही बोल रहे हैं? पहले परिवार नहीं मानते थे। परिवार कहते थे कि तुम्हारी दिमागी हालत हमको ठीक नहीं लगता है। लेकिन जब मैंने दुख की बात कहा और भी ऐसे चिन्हित बात कुछ निकले मुख से, जो होने शुरू हो गया, तो परिवार को ऐसा लगा कि कुछ तो खूबियाँ इनके अंदर है कि जो समय दुख आने से पहले या कोई भी बात आने से पहले ये बोल देते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं इनके अंदर जो आने से पहले बोल देते हैं? दुख आने से पहले आप बता देते हैं कि ये घड़ी आने वाली है। आप फिलहाल एक बात और आपसे बात करना चाहेंगे कि अगर परिवार से कोई व्यक्ति अगर चला जाता है 1 दिन या 2 दिन के लिए बिना बताए कहीं बाहर, तो लोग परेशान हो जाते हैं, फ़ोन करते हैं। आज की डेट में तो सभी के पास मोबाइल है, फ़ोन करते हैं, लोकेशन से पता करने का प्रयास करते हैं। काफ़ी लंबा समय गुजर गया ये नाग योनि से आपको आए हुए मानव योनि में। अभी तक आपकी नागिन क्या अभी आना था उन्हें? पहले नहीं आ सकती थी आपको ढूंढने के लिए? नहीं, जब वो इच्छाधारी नहीं हुई थी तो कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास आने के लिए। कोई रास्ता नहीं था। हाँ, जब इच्छाधारी हुई तब उन्होंने यह अनुभव में अपने शक्तियों द्वारा पाई हमको कि हमारा जन्म यहाँ हुआ। ये बताइए, ये हमारा इस वक्त आप चैनल का नाम देख सकते हैं, सच की ओर न्यूज़ चैनल है, ठीक है? हमारे चैनल का नाम सच की ओर न्यूज़ चैनल है। इस चैनल पे आपका वीडियो अभी पड़ने जा रहा है, ठीक है? अभी आपका वीडियो चलेगा। ये बताइए, इस पे कितने व्यू आएंगे? ये वीडियो हमारा रन करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि यही चीज़ साबित कर पाएगा कि आप हकीकत में झूठ बोल रहे हैं या सच्चाई बोल रहे हैं। नहीं, आपका वीडियो रन करेगा भाई, रन करेगा। कितना तक चलेगा? अरे ये भैया करोड़ों के आसपास से ऊपर ही निकलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? नहीं, ये आप जैसे अगर ऐसा नहीं होता है, ये हम नहीं मानते हैं। आप चलवा के देख लीजिए, चलवा के देखिए। हम दोबारा फिर से आपसे मुलाकात करने आएंगे। पक्की बात है, आप आइए। वो जगह थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे जिस जगह कह रहे हैं कि नागिन आपसे मिलने आती है। सबसे ज़्यादा अच्छा बताइए, क्या पहन कर आती है आपकी नागिन? ज़्यादा करके वो भाई साड़ी और लहंगे चुनरी में आती हैं, वो भी लाल ड्रेस में। लाल ड्रेस में आती हैं? हाँ, लाल ड्रेस में, गुलाबी रंग में, ज़्यादा करके यही। अभी आपकी उम्र 32 साल है। और ऐसा नहीं लगता है कि जो गांव के और तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं, वीडियो में कमेंट भी आता है कि वो लड़का पागल है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, या ऊपर ऐसे चोट लगी है? सुनते होंगे सब, कमेंट में देखिएगा, वहाँ तमाम कमेंट आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? 1 मिनट देखिए, जो घटना पीड़िता के साथ होगा उसका हाल पीड़िता ही जानेगा, और बाकी लोग से पूछ लो कुछ भी बता देगा। इसका क्या मतलब है? ये तो कोई मतलब नहीं। वो तो एक साइड के हैं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। अदालत में तो चोर भी कहता मैं शरीफ हूँ, लेकिन जज सबूत पाने के बाद बयान में जो लिखता है वही रास्ते से उनको गुजरना पड़ता है। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, एक प्रतापगढ़ में एक मामला हुआ है। एक नाग और नागिन के जोड़े थे, 2 भाई सगे थे, उनको आज काट लिए। वो लड़के इस दुनिया में नहीं रहे, मर गए, और उसके पिताजी को भी दोनों दौड़ाए थे काटने के लिए। फिलहाल वो बच गए हैं। अभी आपकी नागिन से जब मुलाकात होगी तो उनसे बात रखिएगा कि आखिर वो नागिन और नाग कौन थे और उन लोगों को क्यों काटे। बात कर सकते हैं? देखिए, जब वो अपनी इच्छा से आती हैं, जब समय मिलेगा उनको, जब आएंगी, कहेंगी, रुकेंगी, मेरे बात का जवाब देंगी तो मैं रख दूंगा ये बात। फिलहाल ये अजय जी हैं, अभी चलेंगे। थोड़ा एक कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा आगे आएँ। यहाँ पे कुछ एक चाचा जी हैं परिवार से, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी पूछ रहे थे तो कह रहे थे कि नहीं कुछ सच्चाई है। फिलहाल अभी क्या सच्चाई है, थोड़ा इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहनलाल है। मोहनलाल जी, ये बताइए, यही घर है आपका? हाँ, हमारा घर बगल में है। बगल में है। अजय जो बोल रहे हैं कि ये सच्चाई, हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, हमारी एक नागिन है जो भी 75 साल पहले हमारा साथ छूट गया था, तमाम ऐसी प्रकार की बातें बता रहे हैं। क्या लगता है आपको सही बोल रहे हैं ये? हाँ, हमको सही लगता है। हाँ, आपको सही लग रहा है। कैसे? कुछ आप काफ़ी श्रेष्ठ हैं, सीनियर भी हैं, कैसे कह सकते हैं कि ये लड़का सही कह रहा है? क्योंकि कुछ बातें इसने ऐसे बताई है हमको, उससे हमको भी अनुभव लग रहा है कि मतलब भाई सही बात है। हमको एक बार ये हमको बताए थे, तुम्हारा देखो तबीयत खराब है और तुम अपना थोड़ा दिखाओ
तो सही हो जाओगे। मैंने दिखाया तो मुझे आराम मिला उससे। ये तो चलिए ठीक है, आपकी तबीयत खराब है तो मैं कह देता हूँ कि डॉक्टर के पास जाइए, आपको आराम हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं रही इसमें, ये कोई कहने की बात नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये तो हकीकत है। आपको कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा, दवा लेने जाना पड़े या दुआ लेने जाना पड़े, जाना ही पड़ेगा। तो कैसे आप साबित कर सकते हैं? आप भी कह रहे हैं, क्या लगता है कि तमाम लोग भी कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि सही बोल रहे हैं, कोई कह रहा है झूठ बोल रहे हैं, पर आपको लग रहा है कि सही है? नहीं, हमको तो सही लग रहा है इनकी बातें। आप मतलब एकदम स्पष्ट हैं कि आपको सही है? हाँ, सही लग रहा है हमको बातें। अजय जी, अभी चलेंगे, थोड़ा सा वो जगह है वो थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कि आपकी नागिन वहीं पे आपसे आती है और आपके साथ प्रेम प्रसंग भी करती हैं। आज अभी आप कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा पीछे आ जाएं और हम लोग चल रहे हैं, वो थोड़ा दिखाने का प्रयास करें। वहाँ पे और कौन कौन रहता है ये बताइए। वहाँ पर तो और जैसे गांव के लोग हैं, लेकिन सिंगल मैं परिवार का वहाँ मैं रहता हूँ। तो चलिए, दूर है क्या? हाँ, यहाँ से काफ़ी दूर है। तो चलिए, दर्शकों वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम चल रहे हैं जहाँ पे ये सोते हैं, वहीं पे इनकी नागिन आती है। इनके साथ प्रेम प्रसंग का जो मामला है 75 साल पहले का, वो भी आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। वीडियो में तब तक बने रहिए।